संदर्भ में नहीं देखते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है, हम लोगों ने कई बार कहा है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के पक्षधर हैं और उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आजकल अरे फूलपुर अभी चुनाव हो रहा है क्या? अभी चुनाव का घोषणा हो गया क्या? अरे चुनाव में 20 महीना बाकी है यार। 20 महीना पहले कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, तो कहाँ से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, ये सब हाइपोथेटिकल जिसको कहते हैं काल्पनिक सवाल है। सर, जिस तरह से अभी देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर लोग नहीं बोलकर केंद्र में देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर देश में चर्चा नहीं शुरू हो जाए, इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता दौरे पर आ रहे हैं, इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। भाजपा द्वारा जंगल राज की बात हो रही है, लाइन कटने के बाद लालटेन जुग की बात करने लगे हैं बहुत जोरों से। अरे उनको 22 घंटा जो 20 घंटा बिजली आ रहा है, और जो बिजली का घर घर बिजली पहुँचाने का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया, इसमें कोई भाजपा का कंट्रीब्यूशन है क्या? 2015 में शुरू किया था नीतीश कुमार जी ने ये काम, उसमें भाजपा नहीं थी गठबंधन में। वो तो 2018 में पूरा हो गया और उसको भारत सरकार ने 2017 में अडॉप्ट किया बिहार मॉडल को। तो उनको शर्म आना चाहिए नीतीश कुमार जी को पर आलोचना करने के बजाय, क्योंकि नीतीश कुमार जी की योजना को तो वो देश में योजना लागू कर रहे हैं। भाजपा द्वारा सर कहा जाता है गोलीकांड जो बेगूसराय में हुआ वो आतंकी हमला है। आतंकी तो यही तो धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास है। और आप क्या कर रहे हैं? यही बात ना हम कह रहे हैं। अपराधी जब पकड़े जा रहे हैं सही, तो वो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो जब अपराधी सही पकड़े जा रहे हैं तो उसको डाइवर्ट करना यही ना उन्माद पैदा करने का प्रयास है। और हम क्या कह रहे हैं? तो इसकी बचाव की किस तरह से? पकड़ा गया अपराधी, वो टाई करते रहे। अमित शाह के आने पर ललन सिंह ने कहा है कि वो सीमांचल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि धार्मिक उन्माद फैला। देखिए, पहले तो वो सीमांचल नहीं, वो पूर्वांचल है। अब पूरब से उदय होगा सबका साथ सबका विकास। जो जाति और संकीर्णता में, जाति और धर्म में ही ग्रसित रहते हैं, जिनके मन मस्तिष्क में जो भाव रहता है और जैसी संगति हुई है, उससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं सकते हैं। पूर्वांचल का विकास, पूर्वांचल का उदय, सबका साथ सबका विकास की भाव की राष्ट्रवाद के पथ पर सबको लेकर बढ़ने का मानसिकता है। लेकिन ये लोग उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। जाति धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति से उबर ही नहीं सकते हैं। बोले हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो है पीएम के उम्मीदवार नहीं है, पीएम पद के, वो विपक्षी के एक पक्षधर हैं वो। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी बड़े भाई छोटे भाई हमेशा सहारा लेकर चलने वाले लोग रहे हैं, और जिनकी अपनी भी ताकत नहीं है अपने बलबूते एक राज्य में सरकार बनाने की, वो प्रधानमंत्री का सपना कहाँ से देखेंगे? जो दूसरे के सहारा से अपनी बैतरनी पार कराने की जुगाड़ में लगे रहते हैं, जो अपने राज्य में अपनी ताकत से सरकार नहीं बना सका, वो कहाँ प्रधानमंत्री का सपना साकार करेंगे? और छोटे दिल से बड़ा सपना साकार नहीं होता है। छोटे हृदय के लोग का सपना कभी साकार नहीं होगा। क्या लग रहा है यूपी से वो खड़े होने की जो घोषणा हो? अरे यूपी से बिहार में वो जान रहे हैं कि बिहार में जहां से खड़ा होंगे हमको हरा देगा। बिहार से भयभीत हैं, बिहार से वो भयभीत हैं। बिहार के जिस सीट से खड़ा होंगे वो सीट पर बिहारी अपने अपमान का बदला लेगा। बड़े भाई और छोटे भाई, 33 वर्ष में बिहारियों का जिस तरह से देश के अंदर अपमान किया है और बिहार की सांस्कृतिक विरासत का ठहराव कर दिया, उस ठहराव का बदला इन दोनों को चुनावी वोट के माध्यम से दिया जाएगा।